और फिर मान जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ खुराफात चलने लगता है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। शाम होते ही खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। गरिमा और उसकी सासू माँ मिलकर छोले भटूरे बनाते हैं। शाम को दोनों बेटे घर आ जाते हैं और घर के बाहर ही दोनों आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। रोहन, शुक्र है घर से बर्तनों की आवाजें नहीं आ रही। चल अंदर चलते हैं। दोनों भाई घर के अंदर आ जाते हैं। बच्चों, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, आज हमने तुम्हारे फेवरेट छोले भटूरे बनाए हैं। अरे वाह, आज छोले भटूरे बने, आज तो मजा ही आ जाएगा। अब जैसा कि तय हुआ था, ज्योति खाना सर्व करेगी, इसलिए खाने की टेबल पर घर के सभी लोग आकर बैठ जाते हैं और ज्योति किचन में ही खाना सर्व करने की तैयारी करने लगती है। भाभी ने मेरे कप प्लेट का सेट तोड़ दिया था ना, ये महंगे बर्तन भी भाभी के मायके से आए। संगमरमर जैसे दिखने वाले बर्तनों में सर्व करूंगी। छोले भटूरे के दाग चाह कर भी नहीं मिट पाएंगे और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। यस। अरे क्या हुआ ज्योति, जल्दी से आओ ना, पेट में चूहे उछल रहे हैं। हाँ, आ रही हूँ। ज्योति खाना लेकर आती है और सभी को खाना परोस देती है। सब लोग खाना खाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक गरिमा की नजर बर्तनों पर जाती है और वो समझ जाती है कि वो बर्तन उसके मायके वाले हैं। माँ जी, देख रही हैं आप, ये बर्तन तो वही है ना जो मेरे मायके से आए थे। बिल्कुल संगमरमर की तरह चमकते हैं ये बर्तन। इन बर्तनों में सिर्फ खीर खाते हैं और कुछ नहीं। अरे भाभी, बर्तन तो खाने के लिए होते हैं ना, खाने के बाद बर्तन मैं धो दूंगी, नो प्रॉब्लम। गरिमा, सबको खाना खा लेने दो, फिर आपस में खूब लड़ लेना। अरे कमबख्त, छोले भटूरे के दाग इस संगमरमर जैसे बर्तनों से कभी नहीं जाएंगे। बहू, तू गुस्सा मत कर, तूने ज्योति के मायके से आए बर्तनों को तोड़ दिया था, उसका बदला पूरा हो गया। चुपचाप बैठकर खाना खाओ, बर्तन दोबारा आ जाएंगे। रात के करीब 12 बजे गरिमा इन दाग लगे बर्तनों को देखकर रोने लगती है। कौन कमबख्त कहता है कि दाग अच्छे होते हैं? मेरे मायके की निशानी को बर्बाद कर दिया ज्योति ने। फेंक देती हुई ने। गरिमा वो सारे बर्तन उठाकर रोती हुई छत पर चली जाती है और छत से सारे बर्तन एक एक करके बाहर फेंक देती है, जिससे सारे बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। तभी सासू माँ आवाज सुनकर छत पर आ जाती हैं। ये तू क्या कर रही है बहू? अरे दाग धब्बे नहीं गए तो क्या हुआ? अपने मायके की निशानियां कोई ऐसे तोड़ता है क्या? माँ जी, मैं आपकी वजह से चुप रहती हूँ, वरना इन बर्तनों की जगह मैं इस ज्योति का मुंह तोड़ दूं। मुझे लगता है अब कोई ना कोई फैसला करना ही होगा, वरना ये बर्तन एक दिन हमारे घर को बर्बाद कर डालेंगे। अगले दिन सासू माँ सबको अपने कमरे में बुलाती हैं। तुम दोनों देवरानी जेठानी हमेशा अपने अपने बर्तनों को लेकर लड़ाई झगड़ा किया करती हो। पड़ोसी भी शिकायत करते हैं मुझसे, तो आज से मैं तुम दोनों के बर्तनों का बंटवारा करती हूँ। गरिमा, आज से तुम अपने बर्तनों में